हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज बच्चे चले गए हैं स्कूल। 2026 में आज पहली बार बच्चे स्कूल गए हैं। आज उनका पहला दिन है और धूप भी खिली आ रही है। मैंने पतिदेव जी के लिए लंच बना के उनको भेज दिया है ड्यूटी में। तो आज बच्चे भी चले गए हैं और हस्बैंड जी भी चले गए हैं ड्यूटी। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ काम करती हूँ निश्चिंत होके। तो मैं दिखाऊंगी आज आप लोगों को। मैंने बनाया है मिट्टी का चूल्हा। बना नहीं है, बनाने जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं बनाती हूँ। तो आज तक तो ठंड भी बहुत थी, लेकिन अब धूप खिली जब निकली है तो गोबर से और मिट्टी से बनाने वाली हूँ आज मिट्टी का चूल्हा। तो देखते रहिए आप लोग मैं कैसे बनाती हूँ और क्या करती हूँ। और आज भी चूल्हा था, ऐसा नहीं था कि नहीं है। लकड़ी सेकते थे, लकड़ियाँ जलाते थे, आग सेकते थे, कोहरा बहुत पड़ जाता था। तो वो खाली टेम्परेरी चूल्हा था, लेकिन आज मैं मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए। तो धूप आई हुई है कुछ ऐसी खिली खिली सी आज। यहाँ पर जैकी बैठा है। तो दोस्तों ये है मेरा वो टेम्परेरी चूल्हा, जैसे कि मैं आग जला के हम लोग आग सेका करते हैं। आज मैं इसका मॉडल बदलने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो आज मैं इसमें लागी हुई इतनी सारी मिट्टी, इस मिट्टी को बारीक कूटूंगी और लेके आऊँगी गाय का गोबर। वैसे तो दोस्तों गैस होती है, गैस में ही बनाते हैं अक्सर सभी लोग, लेकिन गांव घरों में चूल्हा ज़रूर जलता है। चूल्हे में आग सेकते हैं लोग जाड़ों के टाइम पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ पानी उबालना, जैसे आलू उबालना, जैसे इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं चूल्हे पे। तो आज मैंने इसका थोड़ा सा मॉडल चेंज कर दिया। लोग कितने तरह तरह के चूल्हे बनाते हैं, अक्सर मैं देखते रहती हूँ वीडियोज़ में, लेकिन मुझे नहीं आता है। जैसा आता है वैसा किया, जैसा भी आता है वैसा करना चाहिए। हमसे नहीं हो पा रहा है या हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच के छोड़ना किसी चीज़ को नहीं चाहिए। कोशिश करते रहनी चाहिए, हो ही जाता है, एक दिन सीख ही जाते हैं धीरे धीरे। तो मैंने भी यहाँ पे बना दिया था चूल्हा, लग गई थी मैं इसके काम में। मैं अपने छोटे छोटे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपनी रोज़ की दिनचर्या किस तरीके से जी रही हूँ और कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे मैं अच्छा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर रहती है कि मैं अच्छा करूँ। और मुझे किसी चीज़ से वो नहीं होता है कि हाँ मैं नहीं कर पाई, या किसी चीज़ का मुझे ये नहीं होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं कर लूँगी और मैं कर पा रही हूँ, मुझे यही रहता है अंदर से हिम्मत। तो छोटे छोटे ब्लॉग के माध्यम से रोज़ की दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे कैसे करना चाहिए आगे, कैसे ब्लॉग्स बनाने चाहिए, कैसे शूट करना चाहिए। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो में क्या कमी रह जाती है और क्या मैं बदल सकती हूँ, ये चीज़ें मुझे बताया कीजिए। काफ़ी लोग छोटे बड़े क्रिएटर हैं, बहुत अच्छा शूट करते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं। उन्हीं सभी के बीच में थोड़ी सी कोशिश ये रहती है कि हम भी कुछ करें, उन लोगों को देखें और सीखें उनसे। तो धीरे धीरे सीख ही लेंगे। स्टैंड वगैरह ना हो पाने के कारण वीडियो ब्लॉग करने में बहुत दिक्कत आती है। या तो कोई पकड़ने वाला हो, कोई पकड़ने वाला नहीं रहता है और खुद ही बनाना पड़ता है कैसे ना कैसे करके। तो कहीं पे कैसा और कहीं पे कैसा, अलग अलग तरीके से, कहीं पे चेहरा कट जाता है, कहीं पे वो चीज़ नहीं आ पाती है सही से जो दिखाना चाह रहे हैं। तो ये दिक्कतें रहती हैं। अभी धीरे धीरे करते करते ही आएगा। तो फ्रेंड्स, घर के कामकाज के साथ साथ इतना बिजी जीवन रहता है और बिजी रहना भी चाहिए। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, कभी उनको लेके आना, कभी अपना काम करना, अपने समूह का काम करना, घर के काम करना। तो बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाता है और बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत जो भी होता है एडिटिंग वगैरह करके
काम चलता है यहाँ पे। तो मुझे आज जाना था अपने एसएचजी के वर्क के लिए भी जाना था। तो उनका जो भी महिलाएं थी उन्होंने मुझे कॉल किया था कि दीदी आप टाइम से आ जाना। तो मैंने वहाँ भी जाना था और उनको समझाना भी था कि कैसे क्या करना है। तो वो 1 बजे के टाइम पे मेरा इंतज़ार कर रही थी। और आज दिन में हमारा प्लान ये भी था कि हम लोग नींबू सान के खाएँगे। तो इस सीज़न में मैंने ये 7वीं बार नींबू सानने की प्लानिंग की है। और मैंने अपने फ्रेंड लोगों के साथ और कभी अपने घर पे और कभी अड़ोस पड़ोस में ऐसे करके हम लोगों ने 5 या 6 बार नींबू हम लोग खा चुके हैं। तो अभी भी नींबू अंदर पड़े हुए हैं। मैंने कहा ये ख़राब ही हो जाएंगे रखे रखे, तो हम लोग साथ में मिलके इसको खा लेते हैं। इतना सब कुछ सोचा ही था कि फिर स्कूल से भी कॉल आया कि बच्चों का थोड़ा सा जो छुट्टियों में वर्क रह गया था उसकी एक बुक छूट गई थी घर पे। तो वो बुक पहुंचाने मुझे जाना था, उसको भी मैं छोड़ के आई। इतना काम घर का रहता है। अभी मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं, बर्तन धोने हैं और मैंने यहाँ पे आज नया ही काम छेड़ दिया है। तो सभी चीज़ धीरे धीरे करते करते पर समय का पता नहीं चलता है, दिन कहाँ को बीत जाता है। इतना बिज़ी हो जाती हूँ मैं दिन भर कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि अभी मैं घर में अकेली हूँ। फिर भी मुझे बिल्कुल भी टाइम का वो नहीं चलता है कि मैं अकेली हूँ। हाँ, मेरा टाइम पास अच्छे से हो जाता है। और शाम को बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर उनको खाना वगैरह देने के बाद, उनको मुँह हाथ धुलाने के बाद उनको ट्यूशन लेके जाना पड़ता है। ट्यूशन से भी लेके आना पड़ता है और दुकान भी है साथ साथ में। और अभी छोटे छोटे बकरी के नन्हे बच्चे भी हैं। तो धीरे धीरे बस ऐसे ही बीत रहा है समय। ज़्यादा चीज़ों की मुझे कोई शौक़ नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन ये है कि जितना भी है बस उसमें हम लोग खुश हैं। अच्छे से टाइम पास हो जाता है और दिन कट जाते हैं। तो जितना भी है, जो कुछ भी है, उसमें बहुत खुश हैं और खुश रहना भी चाहिए। कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी हो, स्वस्थ जीवन होना चाहिए, निरोगी जीवन होना चाहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना रहती है कि प्रभु कुछ मत देना, बस स्वस्थ रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो यहाँ पे मेरा चूल्हा तैयार हो गया है। तो देखो कमरे की हालत कुछ ऐसे करके गए हैं बच्चे, ये हालत करके गए हैं कमरे की। तो अब ये मुझे संभालना है और यहाँ सही करना है। तो चलिए मैं लग जाती हूँ काम पे। तो यहाँ पे मैं चली गई थी एसएचजी वर्क के लिए। 1 बजे से 2 बजे के बीच का टाइम था ये। फिर बच्चों को लेने स्कूल जाना होता है। मैंने अपनी स्कूटी पकड़ी और मैं चली गई फटाफट से वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँच गई थी। वहाँ पे देखा कि बहुत से लोग बैठे थे और उनके चाय और आलू के गुटके के साथ उनकी गप्पें चल रही थी और मेरा इंतज़ार करा जा रहा था। तो मैंने उनको आवाज़ मारी, वो लोग अंदर थे सभी लोग। तो यहाँ पे इनकी चाय पकौड़ी जो भी है इनका नाश्ता चल रहा था और मेरा ये इंतज़ार कर रहे थे। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।